तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट करंट। तो हीट करंट यानी कि द रेट ऑफ हीट फ्लो इन द कंडक्टर इज कॉल्ड हीट करंट। यानी कि H इज इक्वल टू dq अपॉन dt, द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड हीट करंट। अब dq के प्लेस पर देखो q इक्वल टू हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास में, k a t1 माइनस t2 t अपॉन x। अगर हम dq करेंगे यानी कि एलिमेंटल के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर टाइम भी एलिमेंट हो जाएगा और डिस्टेंस भी एलिमेंटल हो जाएगा। यानी कि यही चीज k a t1 माइनस t2 dt अपॉन dx लिखेंगे, dt अपॉन dx लिखेंगे। ऊपर देखिए k a t1 माइनस t2 dt अपॉन dx। तो dq की जगह पर ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, dq की जगह पर ये वैल्यू हम लोग रख देंगे k a t1 माइनस t2 dt अपॉन dx। यानी कि h इक्वल टू a t1 माइनस t2 dt अपॉन dx इंटू dt। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। h इक्वल टू a t1 माइनस t2 अपॉन dx। एक्चुअली यहां पर हीट जो फ्लो होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। यानी कि यहां से यहां हो रहा है। तो अगर हमें टेम्परेचर डिफरेंस लिखना होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस तो हमेशा हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। यहां पर है T1 माइनस T, तो हमें क्या करना पड़ेगा, H इक्वल टू माइनस, यहां पर K भी छूट रहा है, K भी रहेगा, माइनस K A T2 माइनस T अपॉन dx। और इसको हम लोग dt लिख सकते हैं या डेल्टा t लिख सकते हैं। तो नीचे भी लिखे हैं तो ऊपर भी वैसे ही लिख सकते हैं हम लोग। यानी कि h इक्वल टू माइनस के a और इसको क्या लिखेंगे dt अपॉन dx। ये आपका कहा जाएगा हीट करंट, हीट करंट। इसको लिख लीजिए। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इसका, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट करंट, हीट करंट। हीट करंट। तो यहां पर यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के, जो हम लोग के अभी तक लिखते आ रहे हैं उसके का यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी ये हम पढ़ चुके हैं जैसा कि हमने बताया क्लास में। और के का यूनिट एंड डायमेंशन लिखेंगे तो इसी को हम लोग के फॉर्म में लिख लेंगे। एसआई यूनिट ऑफ के जूल मीटर पर मीटर स्क्वायर केल्विन सेकेंड। इसको हम लोग पूरा जब कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब इसका सीजीएस यूनिट लिखना आसान है, सीजीएस यूनिट लिखना आसान है। सीजीएस यूनिट यहाँ पर
जूल की जगह कैलोरी हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, एंड डायमेंशन ऑफ के इक्वल टू एम एल टी इनवर्स के इनवर्स। इसको लिख लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वेक्शन। ठीक, कन्वेक्शन क्या है? देखो, जैसा कि हमने थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताया, थर्मल कंडक्टिविटी में क्या था कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी, जब बॉडी को टेम्परेचर दिया जाता है तो उसमें टेम्परेचर एक जगह से दूसरे जगह तक हीट कैसे फ्लो होता है पार्टिकल के वाइब्रेशन के कारण। यानी कि उसमें एक्चुअल में कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करता। विदाउट मूविंग ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, हीट कैन फ्लो थ्रू द कंडक्शन मैटर। ओके, और वो जनरली सॉलिड में होता है। यहां पर हमें कन्वेक्शन पढ़ना। कन्वेक्शन जनरली लिक्विड में होता है, गैस में हो सकता है। इसमें क्या होता है? इसमें पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट होता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पार्टिकल मूव करते हैं। होता क्या है कि जब कोई कंटेनर, मान लेते हैं कोई लिक्विड इस कंटेनर में हमने रखा हुआ है, इस कंटेनर में जैसे ही इसको टेम्परेचर हम देंगे तो यहां के जो पार्टिकल्स हैं वो हॉट हो जाते हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं किसके? कंटेनर में। और पहले ये हीट प्रोवाइड करता है कंटेनर को। कंटेनर ड्यू टू थर्मल कंडक्शन हीट होता है, और वो हीट प्रोवाइड करता है लिक्विड और गैस को। यानी कि इसकी वजह से यहां के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो हॉट होने लगेंगे, और जैसे ये हॉट होते हैं ये लाइटर होने लगते हैं। और सीधी सी बात है, लाइटर होंगे तो लिक्विड का क्या नेचर है? इसके वेटेड पार्टिकल ये सरफेस पर जाने की कोशिश करेंगे और सरफेस वाला पार्टिकल इसके जगह पर आने की कोशिश करेगा। ये सरफेस पर जाने की कोशिश करेंगे और सरफेस वाला पार्टिकल इसके जगह पर आने की कोशिश करेगा, और ये प्रोसेस बार बार होती रहती है, जिसके कारण जो हमारा लिक्विड है वो हॉट हो जाता है। यानी कि इसमें जो हीट फ्लो हो रहा है वो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स के थ्रू हो रहा है। देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। यानी कि तो ये लिख लीजिए, इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर बाय द actual movement of the particle, actual movement of the material particle or we can say particle। यानी कि यहां पर ये पार्टिकल्स हॉट होते हैं, हॉट होने के कारण ये लाइट हो जाते हैं, ठीक है। और जो कूल पार्टिकल्स हैं वो वेटेड होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर पार्टिकल लाइटर है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और जो वेटेड पार्टिकल है उनकी जगह पर वो आ जाते हैं। और ये बार बार ये प्रोसेस साइकिल में होती रहती है, जिसके कारण जो भी लिक्विड होगा वो पूरी तरह से हॉट होता रहता है, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है लिक्विड का। ये होगा हायर टेम्परेचर, जहां पर हम लोग हीट प्रोवाइड
तो ये लिख लीजिए जल्दी से।